हमारे भारत में पौराणिक काल से ही असमानताएं चलती आ रही है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भिन्नताओं से भरा देश है। इन भिन्नताओं में भी हमारा देश एकता का प्रतीक है। फिर भी समय समय पर असमानता दिखाई देती है। हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के असमानताएं देखने को मिलती है। पहला, पुरुष एवं स्त्री जाति में भेद। ये एक ऐसा भेद है जो हमारे देश में काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। पौराणिक काल से ही भारत में ये चलता आ रहा है। संस्कार और नियम के नाम पर महिलाओं को अपमानित किया जाता था। नियम के नाम पर सतीदाह, बाल विवाह जैसे घिनौने कार्य संपूर्ण किए जाते थे। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई की आज़ादी भी नहीं दी जाती थी, परंतु आज़ादी के 73 साल बाद भी इनमें से कुछ कार्य आज किए जाते हैं। भारत के प्रांत प्रांत में अलग अलग प्रकार से ये कार्य किया जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था का और एक उदाहरण पुरुष एवं स्त्री जाति के भेद हैं, जो इस धारणा को हमारे समाज में जीवित रखते हैं कि पुरुष महिला से ज़्यादा बलवान होते हैं। ये प्रमाणित करने के लिए महिलाओं पर धर्म के नाम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। समाज में प्रचलित इस प्रथा से महिलाओं पर एक तरह का अत्याचार किया जा रहा है। अपने तरीके से समाज की भलाई में अगर कुछ भी करना चाहे तो उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि पुरुष के कोई भी काम महिलाएं नहीं कर सकती। ये धारणा हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही है। दूसरा, जातीय असमानता। जातीय असमानता अन्य एक पौराणिक कुसंस्कार है। ये मुख्यतः हिंदू धर्म में किया जाता था। जाति व्यवस्था के अनुसार समाज को ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे, क्षत्रिय, जो कि राजा या फिर योद्धा होते थे, वैश्य, जो व्यापारी होते थे, और अंत में शूद्र, जो अन्य मेहनत वाले कार्य करते थे। इनमें से शूद्रों के खिलाफ अन्य प्रकार से भेदभाव होते हैं। ये आज तक होता आ रहा है। उदाहरण स्वरूप हमारे समाज में प्रचलित पौराणिक भावधारा के कारण कई ऐसी जातियां हैं जो मानव अधिकार से पीछे है। ये जाति व्यवस्था बनाया गया था ताकि समाज में शांति बनी रहे और लोग अपना काम एक नियमित रूप से कर सके, परंतु कुछ लोगों ने अपना अधिकार जमाने के लिए इसे एक ऐसा रूप दिया है जिससे वे हमारे देश के सबसे दलित लोगों में गिना जा रहा है। अंत में, जातीय पूर्वाग्रह। ये गुस्से में किया गया एक ऐसा कार्य है जो लोगों को गृहहीन कर सकता है, गरीबी बढ़ा सकता है। पूर्वाग्रह की शुरुआत होती है जाति के असुरक्षित भावधारा प्रकट होने से। जैसे असम का उदाहरण ले लीजिए। ये राज्य हमेशा से ही इन भावधाराओं से पीड़ित होता आ रहा है। 1979 से 1985 तक का असम आंदोलन इसका एक उदाहरण है। असमवासी भारत के अंश होने का प्रमाण मांग रहे थे। सालों बाद भी उनकी इस पीड़ा का अंत नहीं हो पाया। आज भी हमारे देश के अन्य प्रांत में असम को जंगलों से भरा एक राज्य के नाम से जाना जाता है। अतः हमें अपने कार्यों को सिद्ध करने हेतु अपना लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है। शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का आधार है, इसलिए शिक्षा प्राप्त होने से हम अपने मनोबल को उजागर करके जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपने आग्रह, एकाग्रता, कार्यक्षमता तभी संभव हो पाएगा जिससे हमारा देश पूरी तरह आत्मनिर्भर कहलाएगा।